जैसी हस्ती की बातों को बहुत कम शब्दों में कह पाना मेरे लिए संभव नहीं है। फिर भी उन्होंने स्वामी विवेकानंद के इतिहास की दृष्टि के बारे में जो भी बताया, किस तरह से खंगाल कर उन्होंने भारत के इतिहास को दुनिया के सामने रखा। एक संस्मरण मैंने भी पढ़ा था, इंग्लैंड में उनके एक दोस्त ने उनसे पूछा, अब आप आ रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा, हम तो आ जाते, तुम कहाँ थे? तब तो हम केवल अकेले ही थे। तो जब इतिहास की भारतीय इतिहास की इतनी पगड़ी पैठ उनकी थी और इतने अच्छे से उन्होंने भारतीय इतिहास का, भारतीय दर्शन का, भारतीय ज्ञान का अपने सारी रचनाओं में, भाषणों में उल्लेख किया है, उसका बहुत ही सही चित्रण डॉक्टर मित्तल ने हमारे सामने किया। किस तरह से उन्हें हिंदू नेपोलियन कहा जाता था, किस तरह से उन्होंने इतिहास को एक नया डायमेंशन अपने भाषणों के माध्यम से प्रदान किया, किस तरह से भारतीय सभ्यता के बारे में उन्होंने देश विदेशों में प्रचार प्रसार किया, और किस तरह से उन्होंने हिंदुत्व जिसको हम कहते हैं उसकी सही व्याख्या की। बहुत एक सही शब्द प्रोफेसर मित्तल ने कहा कि धर्म का कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है, रिलीजन को हम धर्म नहीं कह सकते। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जिस धर्म को समझते थे वो जीवन जीने की एक कला थी। उसका शाब्दिक अर्थ हिंदू, ईसाई, इस्लाम धर्मों से नहीं था। उन्होंने सभी धर्मों की तरफ समभाव से देखने की एक बहुत अच्छी शिक्षा, गहरी पकड़ है स्वामी विवेकानंद और उनकी इतिहास दृष्टि के बारे में। उसके लिए चंद बातें अपनी तरफ से भी कहना चाहूंगी। आखिर हम स्वामी विवेकानंद को आज की युग में प्रासंगिक क्यों माने? ऐसा उनमें क्या है? क्यों उनकी 150वीं जन्म शताब्दी वर्ष हम लोग मना रहे हैं? क्यों सब जगह उनके बारे में सोचा समझा देखा जा रहा है? मुझे लगता है 3 बातें हैं जो आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरक हो सकती हैं। स्वामी जी की वैचारिक समृद्धता, कितने समृद्ध विचार थे। वैचारिक समृद्धता में इसलिए कहती हूँ कि उसमें संकीर्णता नहीं थी। उन विचारों को समृद्ध नहीं माना जा सकता जहां संकीर्णता का कुछ हो, जो किसी दायरे में बंधी हुई है, जिनमें खुलापन नहीं है, और जो समग्र विश्व को एक रूप से देखने की शक्ति न रखते हैं। स्वामी जी के पास ऐसे विचार थे जो पूरे विश्व को एक स्वरूप में, एक रूप में देख सकते थे। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में, उनमें राष्ट्रीय अस्मिता बहुत ज्यादा थी। अपने देश का मान, अपने देश का सम्मान, अपने देश का इतिहास, अपने देश का गौरव, वो भी पाश्चात्य देशों की तुलना में उसे बढ़ा चढ़ा कर बोलना, और 2.5 मिनट के अपने भाषण में इतना कुछ कह जाना कि उन्हें हर दिन कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया जाना, उनकी उस राष्ट्रीयता का द्योतक है। इस सबसे ऊपर तीसरी बात जो स्वामी जी में थी, विलक्षण विद्वत्ता। क्या आप सोच सकते हैं 30 वर्ष की उम्र का एक में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, उन्होंने आज से कई वर्ष पूर्व जो कहा, देश और काल के संदर्भ में आज भी वो बातें सही हैं, सटीक हैं। एक राष्ट्रीयता की भावना का जो एक अभाव देश में दिख रहा है, विवेकानंद साहित्य पढ़ने से हम अपने राष्ट्र के गौरव में, इतिहास से तो रूबरू होते ही हैं, हमारे अंदर अपने आप एक राष्ट्रीयता का जज्बा उठता है। आप उनका एक भाषण पढ़िए और आपको लगता है कि हम देश के साथ हमारा कुछ जुड़ाव हुआ है। हम देश के प्रति वैसे निरपेक्ष नहीं हो जाते जैसे आजकल आम तौर पर ये देखने में आता है। इसलिए यदि आज देश को अपनी पुरानी संस्कृति, सभ्यता को वापस पाना है,
स्वामी विवेकानंद के विचारों की प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। मेरा ये मानना है कि स्वामी जी के कुछ भाषणों को, उनके कुछ विचारों को पाठ्यक्रम का अंश बनाया जाए। आज की पीढ़ी का स्वामी विवेकानंद से दूर होते जाना या स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ ऐसे ही संगोष्ठियों में जानना पर्याप्त नहीं है। मित्रों, उन सारे भावों को, उन सारी अनुभूतियों को, राष्ट्रीयता के उस स्तर को पाने के लिए हमें बारंबार उनके कृतित्व का पठन पाठन करना होगा। बार बार विद्वानों के माध्यम से हमें ये सुनना होगा कि वो क्या थे और देश के लिए उन्होंने क्या किया है। आज डॉक्टर मित्तल का भाषण जब सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे शिकागो में हमारे सामने स्वामी जी खड़े हैं और भाषण दे रहे हैं। मैं उनके शिकागो के भाषण से इतनी अभिभूत रही हूँ और इतना मेरी कभी इच्छा रही, काश ये सौभाग्य मिलता कि स्वामी जी के उस भाषण को हम भी सुन पाते। सुन नहीं पाए कोई बात नहीं, उसमें से कुछ प्रेरणा तो ले ही सकते हैं। मित्रों, मेरा आप सबसे ये करबद्ध निवेदन भी है, आग्रह भी है कि स्वामी विवेकानंद जी जैसी महापुरुष की प्रासंगिकता को देश से नष्ट ना होने दें। उनके Just before death, Sister Nivedita went to Swamiji and said, Swamiji, what shall we do with Hinduism? Such a question. What shall we do with Hinduism after you leave? Then Swamiji said, be aggressive. Be aggressive. Be aggressive intellectually, culturally, spiritually. Be aggressive on the West, be aggressive on the East. Hindus are sleeping for a long time. Don't sleep anymore. Awake. Know that you are the greatest force on earth and assert it. Don't sleep inside the building. I was just listening to Professor Mitchell, who was speaking a very nice thought. Evolve into Superman. The society will be at your feet. You cannot kill people and make him fall at your feet. Swamiji made a new history, new political history, class evolution, blood class struggle. All this came because of a basic faith in us that religion doesn't care for God. It's true. Talk to scientists, they don't care for God, most of them. Although some of them go to the secret astrologers to know their future. Now, this entire science, it very clearly says, we do not believe in God, we believe in matter. Matter. This is matter, this is matter, I can see it, I can touch it. Therefore, I am a materialist. All scientists are materialists. And this became aggravated when, after Charles Darwin in 1858 showed, men and women came not from Adam and Eve, but from monkeys. Immediately overnight, the foundation of the historic Christianity was broken to pieces. Crores and crores of people cried out, Bible is lie. We didn't come from Adam and Eve, we came from monkeys. Millions left the church, especially English church. All over the world there was repercussion, and those churches which were left have not been filled even today. Hundreds of churches have been turned into restaurants, shops. Because people had lost faith by one single incident that we didn't come from Adam and Eve. Then there was a big reaction. Not about 1874, in Belfast, all the physicists joined. Top people. Then they decided there is no religion which you can accept. There is no God. Let us make a new religion. And they call it Church Scientific. Swamiji entered
in the same London after 21 years. And standing in the very den of scientists, in 1895, Swamiji said, "Wait, you do not believe in religion? Your very science will break down at the feet of Vedanta." Vedanta is universal. Vedanta means India. It's universal. They did not believe. In the heart of London, in the heart of New York, Swamiji gave a series of lectures on Jnana Yoga, showing at that time physics had not developed. In fact, modern physics was not born at that time. जैसे सुना, इसके बाद इस विषय पर कहने की वास्तव में कुछ भी आवश्यकता नहीं है। किंतु परंपरा के नाते अध्यक्ष को कुछ बोलना चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने 2 मिनट के लिए खड़ा हूं। माखनलाल चित्रविधि विश्वविद्यालय की ओर से यह जो राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ है, स्वामी विवेकानंद जी के 150वें जन्म वर्ष के उपलक्ष्य में एक बहुत ही अच्छा यह आयोजन है। आज का दिन और कल जो होने वाले विषय हैं, इन सब विषयों की विविधता को देखते हुए और यह निश्चित रूप से और समझ में आता है कि काफी कल्पकता के साथ विश्वविद्यालय ने इस संगोष्ठी का आयोजन किया हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे 100 युवक यदि मिलते हैं, समर्थ युवक मिलते हैं, तो मैं भारत का भविष्य बना दूंगा। 150 वर्ष हो गए उस बात को। स्वामी जी के विचारों का हम अध्ययन करते ही रहे हैं इस संगोष्ठी के माध्यम से भी, और हम उनको विचारों को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो क्या केवल विचारों को जानकर और चुपचाप बैठे रहना इतना पर्याप्त है क्या? स्वामी जी ने यह कहा था कि दरिद्र नारायण की सेवा करना, यह उनका उद्देश्य है। I request Dr. Avinash Vajpayee, our Administrative Officer of the University, Dr. Avinash Vajpayee will give the memento to Shri Satish ji. In this special lecture, listening to दो माने गए, एक माओ से तुंग और एक मोहनदास करमचंद गांधी। ये माना गया कि उस समय के जो ये दो आज वो नहीं है, परंतु प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्या था कि जिसके कारण से गीता, कृष्ण की गीता सदियों के बाद, हजारों वर्षों के बाद भी प्रभावी है। क्यों कृष्ण प्रभावी है, क्यों कालिदास प्रभावी है, क्यों तुलसी प्रभावी है। और इसी कड़ी में ऐसा क्या है कि स्वामी विवेकानंद न केवल उस देश में जहां उन्होंने जन्म लिया, परंतु उन देशों में भी जहां पर वो गए नहीं, वहां भी स्वामी विवेकानंद आज जिज्ञासा के पात्र हैं। सोचा जाता है, पूछा जाता है कि इस विषय में स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी थी सिंगापुर में, उसमें विश्व भर के पत्रकारिता और मीडिया के शिक्षक इकट्ठे हुए थे। लगभग 100 लोग थे और पत्रकारिता और मीडिया के शिक्षण के बारे में और उसके पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा हो रही थी। तो ब्राजील के एक
अध्यापक, अभी युवा थे, शायद 25-30 साल की वो युवती थी, उसने प्रश्न उठाया कि जिस प्रकार से हर वैज्ञानिक परिकल्पना का एक प्रारूप प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है, क्या बोले लगभग 200 सेकंड में बोले, 7 बार तालियां बजी, कुल समय 5 और 6 मिनट के बीच में लगा, मगर उन्होंने इस बात को कल्पना कर ली थी कि वहां पर क्या होने वाला है या मैं वहां पर क्या करने वाला हूं। अपने मित्र को 2 वर्ष पहले कह दिया था कि लगता है ये धर्मसभा मेरे लिए ही हुई है। ऐसी एंटीसिपेटरी कम्युनिकेशन, क्या ये कैपेसिटी, ये एबिलिटीज, ये क्षमताएं क्या हम कम्युनिकेटर्स में नहीं होनी चाहिए? ये सोचने की बात है। अंत में 2 कविताएं जो उनके व्यक्तित्व को का एक बहुत ही साधारण सा, अभी संजय जी ने कहा कि उनको सौंदर्य बोध था, वो हर एक अच्छे मानव को होता है, होना चाहिए। प्रकृति चारों तरफ सौंदर्य से भरी हुई है, परंतु क्या उन्होंने अपने को प्रस्तुत किया या वो उस सौंदर्य के रूप में प्रस्तुत हो गए? इन दोनों में अंतर है। क्या उन्होंने बाल निकाले या निकल गए? क्या उनकी आंखों में ज्वाला थी या उन्होंने डाली? आज के एक्टर डालते हैं, स्वामी विवेकानंद में थी। उनका बड़ी बड़ी आंख उनकी देन थी। उनके चेहरे पर जो ओज था वो दिया नहीं था किसी ने। वो हमारे और आपकी तरह ही पैदा हुए थे, निस्सहाय, परंतु वो जो उन्होंने तप साधना की और उनके गुरु से जो उनको दर्शन प्राप्त हुआ, वो टपकता था वहां से, वो टपकता था वहां से। और शरारत मित्र हो रही है। एक हिंदू में समाचार एक लेख छपा, उसमें कहा गया कि विवेकानंद को आज के मैको पुरुष का आइडल मानना चाहिए। उसको ऐसा कहा गया। और संजय जी ने कहा कि विवेकानंद अपने आप को इस तरह से सजाते थे, अपने बाल रखते थे और क्या क्या लगाते थे, वो गलत है, वो गलत दुष्प्रचार है। वो एक अंदर से निकली हुई उनका अंदर आंतरिक सौंदर्य है जो वहां से झलकता था और वहां के जो साधारण सहज बुद्धि महिलाएं थी उनको आकर्षित करता था, और जो भौतिकवाद से बिगड़े हुए दिमाग थे उनके मन में डर पैदा करता था। ये कहीं ना कहीं ऐसा कैसे हो गया कि 3 सेकंड में आपने दुनिया पलट दी? 3 सेकंड में, 200 सेकंड में आपने 468 शब्दों में आपने एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन जिसमें रोमन कैथोलिक विश्वास को स्थापित करने का बहुत बड़ा प्रयास था, और उससे पहले 12 दिन की एक एग्जीबिशन थी जिसको स्वामी जी ने देखा, और उसमें यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि भौतिकवाद ही मानव के भविष्य की दिशा है। स्वामी विवेकानंद ने 468 शब्दों में उसको ढा दिया। इस प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है। उस प्रक्रिया के पीछे स्वामी जी ने कई बार यह भी कहा, ज्ञान के बारे में एक ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, इसको मैं सूत्र रूप में आपको कह रहा हूं। एक जगह स्वामी जी लिखते हैं, ज्ञान मनुष्य में अंतर्निहित ही है। ज्ञान बाहर से नहीं आता है, अंदर से ही है। यह अध्यात्म की बात है। ज्ञान मनुष्य में अंतर्निहित है। संसार में जो ज्ञान लाभ किया है वह मन से ही निकला है, वह अंदर से ही निकला है। कल बताया स्वामी जीतात्मानंद ने भी कि एक साइंटिस्ट ने उनको कन्फेस किया कि जब मैं मेडिटेशन करता हूं तो मेरी इक्वेशंस के सॉल्यूशंस मुझे दिखते हैं, मगर उसमें इतना साहस नहीं था कि उसको डिक्लेयर कर सके। तो ये स्वामी जी ने लिखा है, वहां पर उन्होंने लिखा है कि निकला है विश्व का असीम पुस्तकालय हमारे मन में ही विद्यमान है। इतनी बड़ी बात है।
तुम्हारे अध्ययन का विषय तुम्हारा मन ही है। और एक जगह और वो लिखते हैं, एक कविता पढ़ के मुझे लगता है कि इसका समाप्त करना चाहिए। हाँ, एक बात पढ़ते, जवानी बातों की अपेक्षा, ये हृदय वाली बात, जो मन वाली बात हुई, उन्होंने लिखा 25 जून 1897 में उन्होंने अपने भाषण में बोला, जुबानी बातों की अपेक्षा एक हृदय दूसरे हृदय के सामने अपने भाव ज्यादा अच्छी तरह प्रकट करता है। आपके वर्ड्स जो हैं, संजय जी ने भी इसका जिक्र किया, और हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जब गुरु गोलवलकर जी माँ के सामने गए, 20 मिनट दोनों एक दूसरे के सामने बैठे रहे, कोई वार्ता नहीं, सिर्फ फूल दिया गया, और 20 मिनट के बाद जब पूछा गया गुरु जी से कि बात ही नहीं की आपने, तो उन्होंने कहा सब कुछ तो हो गया। तो ये जो हृदय की बात है, इसको स्वामी जी ने लिखा है, अपने भाव ज्यादा अच्छी तरह प्रकट करता है, आत्मा